पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तैंग सेंग के लिए ग्रैंड मास्टर एक सोल रिंग लेने के लिए एक जंगल पर पहुंच चुके होते। अब जंगल में एक बड़ा सा पावरफुल बीस्ट दिखाया जाता है। तैंग सेंग और ग्रैंड मास्टर मिलके भी उस सरपंच बीस्ट को हरा नहीं सकते थे और इसीलिए उन सभी लोग भाग रहे होते। अब वो सरपंच बीस्ट भी उन लोग को पीछा करते मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब इसी के चलते उन दोनों भी अब बीस्ट से लड़ाई करने लगते। इस लड़ाई में तैंग सेंग हिडन वेपन्स का यूज करता है और उस बीस्ट को मार देता है। हालांकि इन दोनों भी अपनी स्पिरिट पावर के यूज करते हुए भी सरपेंट बीस्ट को हरा नहीं सकते थे। अब ग्रैंड मास्टर ये देखते कि तैंग सेंग ने इस बीस्ट को मार दिया है। तभी इस लड़ाई में अब ग्रैंड मास्टर को भी यहाँ पर स्नेक ने काट लिया था और इसीलिए इसकी पॉइजन पूरी बॉडी पर फैल जाता है। ग्रैंड मास्टर तैंग सेंग को बताते कि तुम इस स्नेक बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करो। ग्रैंड मास्टर ने बताई हुई बातों को तैंग सेंग भी मान लेता है। उसके बाद इस बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी गए थे अब तैंग सेंग बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसका आंख खोलता है। तभी वो सामने देखता है ग्रैंड मास्टर जमीन पर लेटे हुए थे। ये चीज को देखने के बाद अब तैंग सेंग ग्रैंड मास्टर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर वो बीस्ट की जहर फैल चुका था और इसीलिए अब तैंग सेंग वो हैमर टेक्निक को यूज करता है। आग से चाकू को गर्म करता है। उसके बाद वो बीस्ट की सारी पॉइजन को बाहर निकालने लगता है। काफी मेहनत करने के बाद अब ग्रैंड मास्टर की वो सारी पॉइजन तैंग सेंग निकाल देता है। हालांकि अगर तैंग सेंग ने ये जहर नहीं निकाला होता तो ग्रैंड मास्टर यहीं पर मर जाते। काफी समय बीतने के बाद अब ग्रैंड मास्टर की आंख खुलती है। तब उसके सामने तैंग सेंग दिखाया जाता है। अब तैंग सेंग बताता है कि ग्रैंड मास्टर आपको होश आ गया। ग्रैंड मास्टर भी बताते कि तुमने वो सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया ना। तैंग सेंग भी हाँ बोलता है। अब ग्रैंड मास्टर तैंग सेंग को वो सोल रिंग की पावर दिखाने को बोलते हैं। अब तैंग सेंग भी वो सोल रिंग को एक्टिवेट करता है। ब्लू सिल्वर ग्रास में अटैच करते हुए एक पेड़ पर लगा देता है। यहाँ पर वो पेड़ सीधे जाके उस पेड़ को खत्म करने के लिए तैयार होता है। ये इतनी भयानक एबिलिटी को देखने के बाद ग्रैंड मास्टर बताते कि ये पावर काफी खतरनाक है, किसी को भी दूर से ही पैरालाइज कर सकती है और ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक होगा। अब ग्रैंड मास्टर तैंग सेंग को बताते हैं कि हम अब स्कूल चलते हैं। उसके बाद उन दोनों स्कूल पर पहुंच जाते। वहां पर एक कमरे में अब बीमार ग्रैंड मास्टर को वो सुला देता है। उसके बाद तभी ग्रैंड मास्टर बताते कि तुम्हारे लिए मैं एक बुक देना चाहता हूँ। ये बुक पढ़ने के बाद तुम्हें काफी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बुक एक सूटेबल भी है और इसीलिए तुम स्पिरिट हॉल में जाओ। अब तैंग सेंग भी ये बात को मान देता है। हालांकि अभी भी अब ग्रैंड मास्टर की वो पॉइजन बॉडी से नहीं निकला था, तो अभी भी वो बीमार थे और इसीलिए उसके साथ वो नहीं जा सकते थे और इसीलिए तैंग सेंग को इस स्कूल पे रहकर काम नहीं करना पड़ेगा अगर वो स्पिरिट हॉल में पहुंच गया। इसीलिए ग्रैंड मास्टर उसको स्पिरिट हॉल में जाने के लिए कहते हैं। तैंग सेंग भी हाँ करता है। उसके बाद यहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हॉस्टल 7 के सभी स्टूडेंट थे और दूसरी तरफ अमीरों के स्टूडेंट थे। उन सभी लोग के बीच में फाइट हो रहा था। यहाँ पर जीबू भी थे हॉस्टल 7 की तरफ से। अब दूसरी तरफ वो अमीर लोगों के बच्चे एक एक स्टूडेंट को आगे तक लाते हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई में अमीर के बच्चे जीत रहे थे। ये देखने के बाद हॉस्टल 7 की जीबू काफी गुस्से हो रहे होते, क्योंकि हॉस्टल 7 की सभी स्टूडेंट उन अमीरों से हार रहे होते। लेकिन तभी वहां पर तैंग सेंग भी पहुंच जाता है। अब इस जगह पर क्या क्या हो रहा है सारा कुछ जीबू तैंग सेंग को बता देती है। उसके बाद तैंग सेंग यहाँ पर हिडन तरीके से लड़ाई के बीच में एक पत्थर फेंकता है। इसकी वजह से अमीर के बच्चे को लागने से बच जाता है, लेकिन इसके मौका का फायदा उठाकर जीबू की टीम जीत रहे होते हैं। अब ये देखने के बाद अब अमीरों की वो लीडर को काफी गुस्सा आने लगता है और इसीलिए वो अपने पावरफुल स्टूडेंट को आगे भेजता है। अब वो पावरफुल था और इसीलिए उन सभी लोग के बीच में ऐसा पावरफुल कोई नहीं था और इसीलिए तैंग सेंग आगे आता है और उसके साथ लड़ाई करता है। इस लड़ाई में तैंग सेंग इजीली बिना सोल पावर को यूज करते हुए उस लड़के को हरा देता है। ये देखने के बाद तो और भी उसको काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इतने आराम से और इतनी इजीली उन लोग हार रहे होते हैं। उसके बाद अब तैंग सेंग से लड़ाई करने के लिए वो भी अपनी सोल पावर को यूज करता है। तैंग सेंग भी अब अपनी सोल पावर को यूज करता है और इसीलिए ब्लू सिल्वर प्लांट में कभी मिला हुआ सोल रिंग की एबिलिटी को यूज करता है और उसको उसी जगह पर जकड़ लेता है। अब कुछ टाइम के बाद वो पैरालाइज हो सकता था और इसीलिए तैंग सेंग बताता है कि तुम अभी हार मानो, नहीं तो तुम पैरालाइज हो जाओगे। अब वो अमीर का वो लीडर कुछ भी नहीं कर सकता था और इसलिए वो हार मान लेते। अब अमीरों के सभी बच्चे अब हॉस्टल 7 को अपनी लीडर मानने के लिए तैयार होते। उसके बाद जीबू भी इस बात को देख के काफी खुश होती है और यहाँ पर वो अपनी सोल पावर भी बताती है कि वो 12th रैंक पर है। ये देखने के बाद उन सभी लोग हैरान होते, क्योंकि इस जगह पर सबसे ज्यादा लेवल जीबू का ही था।
उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है टैंग सेंग अब चलते चलते स्पिरिट हॉल में पहुंच जाता है। वहां पर अब वो गांव वाले स्पिरिट मास्टर देखते हैं। उसके बाद स्पिरिट मास्टर उसको हेड को मिलाता है। अब टैंग सेंग और वो मास्टर काफी ज्यादा बातें करते हैं। उसके बाद अब वो मास्टर एक जगह पर लेके जाता है टैंग सेंग को। अब वो मास्टर टैंग सेंग की मास्टर सोल को दिखाने को बोलता है। टैंग सेंग भी अब वो ददुरा स्नेक की एबिलिटी को दिखाता है, जिसको देखने के बाद वो काफी हैरान होता है और उसका मास्टर का नाम पूछता है। टैंग सेंग भी अपनी मास्टर का नाम ग्रैंड मास्टर बताता है। उसके बाद वो काफी खुश होता है। अभी टैंग सेंग की करंट लेवल 13 था और इसीलिए वो ये चीज देखने के बाद भी और भी शॉकिंग में आता है। अब वो स्पिरिट मास्टर कहता है कि तुम इस स्पिरिट एकेडमी में तुम स्टूडेंट की तरह चुन लिए गए हो। सुनने के बाद टैंग सेंग भी काफी खुश होता है। अब वो स्कूल की रूल्स के अनुसार वो काम नहीं करना पड़ेगा और इसीलिए टैंग सेंग अब बाहर जाने लगता है, वो लोहार की जगह पर, ताकि उसकी कुछ गुजारा हो सके और पैसे कमा सके। और इसीलिए वो लोहार की जगह पर पहुंचने के बाद काफी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे काम दे दो, लेकिन कोई भी एक बच्चा समझकर उसे काम नहीं देता। काफी मुसीबत झेलने के बाद वो एक लोहार की जगह पर पहुंच जाता है। उस जगह पर अब टैंग सेंग उसके साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ काम दे दो। उसके बाद वो लोहार भी मान जाता है। उसके बाद टैंग सेंग बताता है कि मुझे सबसे ज्यादा मेहनत वाला हार्ड काम दो। अब ये सुनने के बाद उन सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, इसीलिए क्योंकि रिफाइनिंग करना का सबसे बड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए टैंग सेंग एक बच्चे होने के बावजूद भी रिफाइनिंग का काम अच्छे से करने की वो बोल रहा था और इसीलिए अब वो आदमी भी उसको ये काम करने के लिए दे देते हैं। अब उन लोग तो सोच रहे थे कि ये बच्चा हैमर तक भी उठा नहीं पाएगा, लेकिन टैंग सेंग को पता था, क्योंकि हम सभी लोगों ने भी देखे कि टैंग सेंग को अपनी पापा से वो हैमर की सभी टेक्निक को सीख लिया था। उसके बाद इस लोहार का काम में वो माहिर बन गया था और इसीलिए वो काम इजीली कर देता है। ये देखने के बाद आसपास की सभी लोहार शॉकिंग में आते कि एक बच्चे ने इतना बड़ा काम ये आसानी से कर पा रहा था। टैंग सेंग सभी काम अच्छे से कर पा रहा होता है और उन सभी लोहार से सबसे अच्छा भी काम कर रहा होता है। ये देखने के बाद लोहार की हेड कहता है कि तुम काफी अच्छे हो और तुम जल्दी जल्दी में भी काम करते हो और इसीलिए मैं तुम्हें इसी जगह पर रखना चाहता हूँ। कि टैंग सेंग की काम को देख के वो इम्प्रेस हो गया था और इसीलिए वो टैंग सेंग को इसी लोहार की काम में रख देता है। अब काफी समय बीतता है, 1 साल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टैंग सेंग और जीबू अपने घर पर जा रहे होते ताकि वो अपने पापा से मिल सके। अब उस घर पर पहुंच जाते, वहां पर कोई भी नहीं था। वो ग्रैंडपा, वो गांव की एल्डर था। वो एल्डर बताते कि तुम्हारी पापा तुम्हें छोड़ के चले गए और उसको एक लेटर देते। वो लेटर को टैंग सेंग पढ़ने लगता है। तब उसको ये पता चलता है कि टैंग सेंग को वो छोड़ के गए हैं, क्योंकि अब वो टैंग सेंग की लाइफ में कुछ रुकावट नहीं चाहते। अगर वो पापा के बारे में सोचने लगेगा तो अपनी वो फ्यूचर नहीं बना पाएगा और इसीलिए कुछ टाइम के लिए वो दूर चले जा चुके हैं। अब ये लेटर पढ़ने के बाद टैंग सेंग काफी रोने लगता है और अपने पापा को याद भी करने लगता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर को, जो बुक पढ़ रहे होते। तभी वहां पर टैंग हाउ पहुंच जाता है। अब टैंग हाउ को 20 साल के बाद ग्रैंड मास्टर देखते तो हैरान होते और कहते कि तुम अभी भी जिंदा हो। ग्रैंड मास्टर टैंग हाउ को देखने के बाद ये भी समझ लेते कि टैंग सेंग इसी का बेटा है, इसीलिए टैंग सेंग इतना ताकतवर है। टैंग हाउ को देखने के बाद इतना ज्यादा वो रिएक्ट क्यों कर रहा है वो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि टैंग सेंग की पापा की भी एक बड़ा बैक स्टोरी है, वो आप सभी लोगों को मैं आगे बताऊंगा। अब टैंग हाउ ग्रैंड मास्टर को बताता है कि मैंने टैंग सेंग को छोड़ दिया है और इसीलिए अब टैंग सेंग अकेले यहाँ पर सरवाइव करेगा। अब ये बात से ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो काफी कुछ बताता है कि तुम्हें टैंग सेंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन टैंग हाउ मना कर देता है। उसके बाद टैंग हाउ एक बैच को देता है। वो बैच में अलग अलग किस्म के यहाँ पर स्टार बना हुआ था। ये बैच एक बड़ा सोलन मास्टर का बैच है। ये देते हुए टैंग हाउ यहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें टैंग सेंग को दिखाया जाता है, जो अपने पापा को याद करते हुए काफी रो रहा होता है। अब उस जगह पर जीबू भी आती है और उसका साथ देती है और बताती कि तुम्हें ऐसा रोना नहीं है, तुम्हें अपने ही फ्यूचर के लिए तुम्हारे पापा ने छोड़ के गए हैं ताकि तुम एक अच्छे योद्धा बन सको। अब वो जीबू उसको काफी हौसला भी देती है। जीबू बताती कि टैंग सेंग तुम ऐसा कमजोर मत हो, तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते हुए तुम्हारी पापा देखना चाहते और इसीलिए वो रुकावट ना बने और इसीलिए तुम्हें छोड़ के गए हैं। तुम्हारे पापा तुम्हें काफी प्यार करते हैं। अब टैंग सेंग भी जीबू की बात को समझ लेता है और टैंग सेंग और जीबू एक जगह पर पहुंच जाते। उस जगह पर अब टैंग सेंग और जीबू के बीच में एक रोमांटिक सीन भी हमें दिखाया जाता है।
यहाँ पर तैंग सेंग जीबू को बताता है कि मैं तुम्हें रक्षा करूंगा और मरते दम तक तुम्हारे साथ दूंगा। दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल बन जाती है। उसके बाद तैंग सेंग हिडन वेपन्स को भी जीबू को दिखाता है। अब ये देखने के बाद जीबू काफी खुश होती है और उसको चलाने की टेक्निक भी वो सिखा देता है। जीबू जब वो हिडन वेपन्स को मांगती है तो तैंग सेंग मना कर देता है और बताता है कि इतनी खतरनाक चीज को मैं अभी तुम्हें दे नहीं सकता। उसके बाद वो आसमान को देखने लगता है। उसके बाद खुद से ही कहने लगता है कि मैं इन सभी लोगों से सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता 5 साल के बाद। अब तैंग सेंग भी बड़ा हो चुका था। तैंग सेंग को दिखाया जाता है वो अभी एक टीनेज बन गया था और जीबू भी वो काफी खूबसूरत बन गई होती है। इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक करना और पर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि अब तैंग सेंग बड़ा हो चुका है और वो कितना पावरफुल बन सकता है वो आगे हमें देखने को मिलेगा। तैंग सेंग के पास एक बड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है जो तैंग सेंग खुद भी यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकता। तैंग सेंग काफी बड़ा मुसीबत में पड़ने वाला है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।